मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने जो विषय चुना है व्याख्यान का वो है कविता में आत्म प्रकाशन। क्या सारी कविताएं आत्माभिव्यक्ति हैं? क्या भोगा हुआ यथार्थ ही काव्य के केंद्र में है? यह प्रश्न आदिकाल से अब तक निरुत्तरित रहा है। अगर कविता आत्माभिव्यक्ति होती तो हमें उत्वेलित क्यों करती, झकझोरती क्यों? घनीभूत संवेदनाओं की पीड़ा अखिल विश्व की वेदना कैसे बन जाती? कवि की आंख से टपकने वाला आंसू जगत के लिए कल्याणकारी कैसे हो जाता? तमाम प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं। वाल्मीकि ने इसी प्रश्न के उत्तर में कहा था, मम शोकः श्लोकत्वम आगतः। यह सच है कि कविता का सीधा संबंध कवि की भावना, अनुभूति और संवेदनाओं से होता है। दृश्यमान जगत में बहुत कुछ ऐसा घटता है जो मन को आहत करता है, बेचैन करता है। विपरीत परिस्थितियों में कवि प्रतिभा सामंजस्य बैठाने के लिए, अपनी भावनाओं को बांटने के लिए छटपटाती हुई दिखाई देती है। कला के रूप में उसे स्वयं को अभिव्यक्त करने का एक आधार मिल जाता है। फिर वो चाहे संगीत हो, चाहे चित्रकला हो या फिर काव्य कला ही क्यों ना हो। चोट जितनी गहरी लगती है, अभिव्यक्ति उतनी ही मर्म स्पर्शी होती है। कवि में यह सामर्थ्य है कि वो दूसरे की अनुभूति को भी अपना बना लेता है। जैसा कि महादेवी वर्मा ने दीपशिखा की भूमिका में लिखा, कांटा चुभोकर उसकी पीड़ा तो संसार दे देता है, लेकिन कवि बिना कांटा चुभोए उसकी पीड़ा संसार को देता है। यही कवि सामान्य व्यक्ति से अलग हो जाया करता है। कवि की धरोहर उसकी सम्मोहिनी चेतना है, जो वाणी में सजकर आकर्षित करती है। कवि की आत्मा जब कल्पना को प्रेरित करती है, अनुभूति को संचारित करती है, तभी वाणी साकार होती है और वही वाणी आगे चलकर अभिव्यक्त होकर सामाजिक दस्तावेज बन जाती है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के रोमांटिसिज्म धारा में आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता देखी जा सकती है। क्रोचे, गेटे, हीगल, रवीन्द्रनाथ टैगोर और जयशंकर प्रसाद इस दृष्टि से उल्लेखनीय रचनाकार हैं। गेटे ने अपने एक पत्र में लिखा, साहित्यकार की अंतरात्मा की छाप ही उसकी शैली है। वही रवीन्द्रनाथ टैगोर मानते हैं कि हृदय का जगत अपने को व्यक्त करने के लिए आकुल रहता है। इसीलिए चिरकाल से मनुष्य के भीतर साहित्य का एक वेग है। अपने को वो अनेक हृदयों में अनुभूत कराना चाहता है। कवि की अनुभूति ही वस्तुतः उसका सत्य है, जिसे कालिदास, तुलसीदास, घनानंद जैसे कवियों ने स्वीकार किया है। घनानंद तो यहाँ तक कहते हैं, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोरे कवित्त बनावत। स्पष्ट रूप से आत्माभिव्यक्ति घनानंद की कविता का साध्य है। जयशंकर प्रसाद की संकल्पात्मक अनुभूति लगभग यही है। साहित्यकार आत्म प्रकाशन करता है, आत्म विज्ञापन नहीं करता। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। लोकानुभव को स्वानुभव बनाने की अद्भुत क्षमता साहित्यकार में होती है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद का मनु वेदकालीन ना होकर प्रसादकालीन होता है और निराला के राम
निराला में होकर प्रस्तुत होते हैं। जयशंकर प्रसाद के आंसू को तो निजी जीवन की प्रयोगशाला ही कहा गया, किंतु यह आंसू वेदना नहीं, जगत के लिए कल्याणकारी बन जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के 2 पंक्तियों में उनके समस्त साहित्य का सार छिपा हुआ है। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। निराला का अपराजेय योद्धा का रूप हमें राम में दिखाई देता है, जो जीवन के तमाम झंझावात झेलता, कभी थकता नहीं। वो एक और मन रहा राम का जो न थका। भारतीय परंपरा यद्यपि मौन की रही है, प्राचीन काल के कवि अपने नामोल्लेख से भी बचते थे। आत्माभिव्यक्ति काव्य का ध्येय कभी नहीं रही, लेकिन विशिष्ट चेतना से लैस होकर आज कवि अपनी अनुभूति को जन संवेद्य बनाने की दिशा में जुट गया है। आज के परिवेश में जीवन मूल्य तेजी से टूट रहे हैं। प्रतियोगिता के इस दौर में मनुष्य आगे बढ़ने के लिए दूसरे को सीढ़ी बना रहा है। एक चेहरे पर जाने कितने मुखौटे हैं, इतने कि असली चेहरा कहीं गुम हो गया है। ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, आस्था और विश्वास जैसे जीवन मूल्य आज वेंटिलेटर पर पड़े हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें दिन प्रतिदिन गहराती ही जा रही हैं। अजनबीपन, कुंठा, संत्रास हमारी नियति बनती जा रही है। ऐसे में कवि की आत्मा कराह उठती है। वो अपने अवसाद को जन समूह में तलाशने के लिए व्यग्र हो जाता है और इसी विसंगति को आज के साहित्य की हर विधा व्यक्त कर रही है। व्यवस्था को चुनौती देते देते मनुष्य स्वयं उसी मशीनरी का अंग बन जाता है। कवि रचकर इससे बच जाया करता है। मुक्ति बोध की कविता का भाव कुछ ऐसा ही है। मैं ऊंचा होता चलता हूँ, उनके ओछेपन से गिर गिर, उनके छिछलेपन से खुद खुद मैं गहरा होता चलता हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपने आप को एक ऐसे शहर में पाते हैं जो मर चुका है। आदमी ही नहीं, सब कुछ मृत है। अनास्था का ऐसा तांडव इसी व्यवस्थाहीन समाज में खेला जा रहा है। शब्द जिन्हें मैं बुनता हूँ मर चुके हैं, शब्द जिन्हें मैं चुनता हूँ मर चुके हैं, संबंध जिन्हें मैं जीता हूँ मर चुके हैं। हर क्षण एक दर्पण टूटता है, एक आकृति मरती है, चाहे वो ईश्वर की हो या आदमी की। समय के साथ आत्माभिव्यक्ति भी बदल जाती है। आज जो आक्रोश व्यक्ति के मन में है वही उसकी कविताओं में दिखाई देता है। इस तहस नहस की व्यवस्था में मनुष्य स्वयं को कटघरे में खड़ा पाता है, मानो वही मुजरिम हो। धन्यवाद। हमेशा की तरह आपसे पुनः आग्रह कर रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। हिंदी साहित्य एक अगाध सागर है जिसमें से विषयों की तलाश बहुत मुश्किल हो जाती है। आप अगर हमें सुझाव देंगे तो हमें अपनी तैयारी करने में
सुविधा मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव अवश्य साझा करें। धन्यवाद।